हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट की कि इंटरनेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क को हम एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो वो एक नेटवर्क कहलाएगा। अब ये नेटवर्क या तो वायरलेस होगा या फिर वायर्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल लेते हैं जिसकी 50 क्लासेस में 50 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और ये सारे कंप्यूटर्स वायर के थ्रू एक सर्वर रूम में रखे सर्वर से कनेक्टेड हैं जिसमें स्कूल का सारा डाटा स्टोर्ड है। अब हम कह सकते हैं ये सारे कंप्यूटर्स और सर्वर्स आपस में मिलकर एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। अब ये कंप्यूटर्स की हेल्प से हम सर्वर में स्टोर्ड डाटा को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो यानी कि बिकॉज ऑफ नेटवर्क हम लोग एक सर्वर को पूरा तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट को सरल शब्दों में हम एक मीडियम या फिर एक माध्यम भी कह सकते हैं। इसकी हेल्प से हम किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस को आपस में इंटरेक्ट करा सकते हैं, कम्युनिकेट करा सकते हैं और डाटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसकी हेल्प से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को शेयर कर पा रहे हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। अब इंटरनेट डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है। बिना प्रोटोकॉल्स के हम दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट तो कर सकते हैं, बट हम डाटा को शेयर नहीं कर सकते। अगर हमें डाटा को शेयर करना है तो हमें प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना ही होगा। अब प्रोटोकॉल्स क्या होता है? तो प्रोटोकॉल्स को हम सेट ऑफ रूल्स या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं जिसके बिना डाटा शेयरिंग पॉसिबल नहीं है। अगर हमें डाटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफ़र करना है तो हमें प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना ही होगा। डाटा ट्रांसमिशन के लिए TCP/IP मॉडल यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल का यूज़ किया जाता है जो कि OSI मॉडल पर ही बेस्ड है। अब क्या इंटरनेट वायरलेसली काम करता है? तो इसका जवाब है नहीं। भले ही हम अपने फ़ोन में इंटरनेट को वायरलेसली एक्सेस कर पा रहे हैं, अपने फ़ोन में वीडियोस को स्ट्रीम कर पा रहे हैं, बिना किसी रुकावट के हम डाटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, बट फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट वायरलेसली काम करता है। अगर हमें ये लगता है कि इंटरनेट वायरलेस है तो हम गलत हैं। यह वायरलेस कनेक्शन हमारे आसपास लगे मोबाइल टावर और हमारे फ़ोन तक ही सीमित होता है, क्योंकि जैसे जैसे रेंज बढ़ते जाती है इंटरनेट की स्पीड कम होते जाती है। एक टावर को दूसरे टावर से कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल वायर्स का यूज़ किया जाता है और इस तरह से हम मल्टीपल वायर्स का यूज़ करके मल्टीपल टावर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से टावर्स का भी एक नेटवर्क फॉर्म होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राउटर्स क्या होता है, राउटर्स का क्या यूज़ है और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।